लोग देखते हैं, घूरते हैं, अपनी आंखों से सामने वाले को नंगा कर देते हैं, कपड़े उतार देते हैं और कहते हैं कि देखा ही तो है। सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं, अपने दोस्तों को कह के हंसते हैं और ये मर्दानगी का सबूत देते हैं और कहते हैं कि हमने कोई क्राइम तो नहीं किया। तू जिंदा है, 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 तू जिंदा है। अरे डफ रखी ना तूने ठीक से। सब लोग आ गए ना? जल्दी चलो। हाँ भाई चलाओ इसको। कामरेड आप भी तो बोलो। हाँ जी। ओए! ओए क्या कर रहा है? ओए अबे ओए! हाँ? बड़ी मुश्किल से लगवाया मैनेजमेंट का खून पी के वो पाइप, अब तुम इसे भी तोड़ दो। भाई साहब, कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? और पाइप पे क्यों चढ़े हो तुम? जी, चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। पर मैं कह रही थी, हम इसे पुलिस में क्यों नहीं दे रहे? अरे पुलिस में देने का मतलब है कि हम इस सरकार की बनाई व्यवस्था पे भरोसा कर रहे हैं। यादूर, it's a completely ruthless and a politically aggressive system. करेक्ट, जिसके हमें अगेंस्ट होना चाहिए। अब ये भी तो इसी सिस्टम का विक्टिम है। विक्टिम? समोसा। हाँ? 2 समोसा। समोसा? छोटू, समोसे 2 ला देना। हाँ, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर कोई भी चोर क्यों बनता है। भाई तुम चोर क्यों बने? क्योंकि मैं गरीब हूँ। थोड़ा पानी। हाँ? अगर चाय भी। But poverty is a result of overpopulation. Rishika, don't simplify things. Overpopulation is a result of lack of education in lower classes. But lower classes don't have resources to educate their children. No, but 1 minute. Even the educated youth in this country are suffering from unemployment, yeah? I agree. Nah, I'm sorry. चोर बनना cannot be justified. She's also right. अरे ये तो सो गया। भाई, भाई, भाई हमें पता चल गया कि तुम चोर क्यों बने। क्यों बना? क्योंकि तुम गरीब हो। और तुम्हारे पास काम नहीं है ना? जी, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास काम नहीं। तो चल मैं आती हूँ। अब क्या? पेड़ों पे धागे बांधते बांधते मरने से अच्छा था यहाँ चाय पिलाते पिलाते मर जाऊं। और मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ क्यों आ गया हूँ। रहने दो मुझे, प्लीज। कहीं कुछ नहीं बदला। जसजीत की बनाई हुई ऑल इंडिया सिटीजन पार्टी अब भी आने वाले इलेक्शंस में पार्ट लेगी। उसकी मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं जाएगी। अपनी तरफ से पार्टी का नया लीडर मैं जोया को नॉमिनेट करती हूँ। जो लोग अग्री करते हैं हाथ खड़ा करें। तो अब हमें तय करना है कि हम आगे क्या करें। भट्टा परसोल वाले कांड में हम लोगों को कुछ करना चाहिए। करीब 4000 किसानों की जमीनें छीन रही है ये सरकार ताकि फैक्ट्री लगा सके। अरे मीडिया भी तो होगी वहां पर, काफी तगड़ा माइलेज मिल सकता है हम लोगों को। तो ठीक है, कल सुबह 11 बजे यहीं मिलते हैं।
जोया, ये आदमी कल का मरता आज मर जाए या अभी मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बारे में मुझसे बात ही मत कर रश्मि। बहुत काम है करने को और ये चीज मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करती। आनंद भाई, मुझे भी ले चलो। अरे तुम वहाँ क्या करोगे बे? अरे आप लोगों की कुछ मदद कर देंगे और कुछ नहीं हुआ तो चाय बना के पिला दिया करेंगे। आजा फिर चढ़ जा बस में। यहाँ पे और कौन खड़ा है? सीधे खड़े रहना बिल्कुल। उधर एक भी आदमी नहीं रहना है। बिल्कुल रेडी। अगर कोई भी मेरा तो तुरंत गोली मारो। समझे? किसी को बात करने को तैयार है। आप अपने सरपंच से हमारी बात कराएं। सरकार आपकी बात सुनेगी। हेलो, कौन हो तुम लोग? हमें किसानों से मिलना है। किसानों से मिलना है? हो कौन तुम लोग? चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो। आप हमें रोक नहीं सकते। हमारी पार्टी इस बार इलेक्शन में खड़ी हो रही है। हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से मिलने आए। ओ आंटी जी, इन लोगों ने पीएसी के एक जवान का किडनैप कर लिया है और कल डीएम के पाँव में गोली मार दी। अगर इन्होंने उस जवान को वापस नहीं करा तो सबको गोली मार दी जाएगी। आप लोगों को तो बहाना मिल गया इन पर गोलियां चलाने का। जमीनें खाने का इससे अच्छा चांस तो मिल ही नहीं सकता इस भ्रष्ट सरकार को। गलत जगह चिल्ला रहे तुम लोग, किसानों की समझे? जमीन छीन ली है और इस एसपी साहब आ गए। सर अभी जो पोजीशन है उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। सर ये सारा एरिया हम लोगों ने सील करके रखा है सर, ये सारा एरिया, ये सर। देखिए, मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम देता हूँ। किसानों ने बहुत गलत किया। पुलिस और सरकार को भी बहाना मिल गया गोलियां चलाने का। मेन लीडर्स को टारगेट करेंगे और मार देंगे और गवर्नमेंट को भी एक्सक्यूज मिल गई है कि हम तो पीएससी की जवान को बचा रहे थे। पब्लिक भी ना किसानों को ही ब्लेम करेगी। हमें एसपी से बात करनी पड़ेगी। आनंद, तू जाके मीडिया वालों से बात कर। टेल देम व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। ओके। तू हमें हार्श एक्शन लेना पड़ेगा। सर आपको लगता है कि हम नहीं जानते कि आप क्या करना चाह रहे हैं? मान नहीं रहे सर। सर, एक्सक्यूज मी सर। आई नो यू मस्ट बी फॉलोइंग योर सीनियर्स ऑर्डर्स, पर आप ये नहीं कर सकते। करने का तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ मैडम। आप लोगों के अंदर भी कर सकता हूँ। சார் நீங்க தமிழ்ல நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ் கொஞ்சம் நிறுத்த சொல்லுங்க. நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க சார். நீங்க நினைச்சா அவங்கள 5 நிமிஷத்துல சுத்தி தள்ளிடலாம். பட் கொஞ்சம் கருணை காட்டுங்க சார். ப்ளீஸ் சார். உங்களை மாதிரி தான் இவங்களுக்கும் அப்பா அம்மா எல்லாரும் இருக்காங்க சார். ப்ளீஸ் சார் எனக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் டைம் கொடுங்க. நான் அவங்களை எப்படியாவது வெளியே கொண்டு வரேன். இல்லைன்னா நீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கங்க. ப்ளீஸ் சார். ओके, रुक जाओ, रुक जाओ। 5 நிமிஷம். உன்னால என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணு. போ. தேங்க் யூ. कुंदन ध्यान से। भाई क्या मतलब कहा क्या तूने किसानों से? कुछ नहीं, मैंने कहा डीएम को गोली मार दी, कोई बात नहीं, मार दी, पर ये पीएसी का जवान तो बेचारा गरीब आदमी है। इसका बाप तो किसानी करता है तुम्हारी तरह। अगर ये मर गया तो इतनी बद्दुआएं लगेंगी इसकी माँ की कि साले बर्बाद हो जाओगे। सूखा पड़ेगा ऐसा कि फट जाएगी, तब रखे रहना सर। बस उनकी फट गई, छोड़ दिया इसे। कहाँ से सोचते हो भाई? अरे हम पंडित है भाई, बनारस में ऐसे ही डरा डरा के काम चला रहे हैं सालों से। हरामी हो साले। हाँ अरे जीतेगा भाई, जीतेगा। एआईसीपी जीतेगा। वोट फॉर एआईसीपी, वोट फॉर एआईसीपी, वोट फॉर
ए मारो मत। ए पागल हो गया क्या? चप्पल काहे फेंक रहे हो? पागल हो गए तुम लोग? घुसना मत अंदर, बाहर निकलो। हम सिर्फ बात करने आए हैं यहाँ। हम भी सरकार के खिलाफ हैं। हमने नई पार्टी बनाई है। ओ मैडम, अब नहीं हो पुरानी, हो तो चोर। इलेक्शन के बाद साला एक आदमी नहीं दिखेगा यहाँ पे, और दिख जाए ना मेरे मुंह पे मुंह देना। हम सिर्फ मदद करने आए हैं यहाँ। ओए मदर टेरेसा, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद भाई, निकलो। ये है ना मदद करने को। ओए फावड़ा रख, उठाइए मत, ये सब पड़ेगी तुझे। मैडम ऐसा है, निकल लो अभी यहाँ से, नहीं तो चप्पलें बहुत रखी हैं, पहनना छोड़ दिए, सीधा मारूंगा सर पे, और ऐसी गाड़ी गाड़ी गालियां दूंगा ना, खड़े खड़े मर जाओगी। अरे कुंदन, अरे कहाँ जा छोड़ रहे हैं? मत कर। क्या ज्यादा ना करो, नहीं साले पटक के मरेंगे। तुम साले हो ही चूतिए जो इतना लेट आया गुस्सा। आज से 30 साल पहले अगर तुम्हारे बाप को गुस्सा आया होता तो ऐसे टट्टी में मुंह दिए ना बैठे होते तुम। और हाँ, आए हैं वोट मांगने। क्या गलत कर रहे हैं? 60 साल से ठप्पा लगा ही रहे हो ना, इस बार हम लोगों को देके देख लो क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा फिर कट जाएगा तुम्हारा, पर वो तो वैसे भी कट ही रहा है। बोलो चले जाएं या उठाएं पावड़ा और मदद करें तुम्हारी। हमें कुछ मीडिया ने हीरो बना दिया था कुछ किस्मत में। ये बात हमें इस दौरान पता चली कि इस देश में लीडरों की कितनी भारी कमी है। अगर ये साले हम जैसे जाहिल की सुन रहे थे तो ये तो किसी की भी सुन लेंगे। पर कसम से हमें हिंदुस्तान की चिंता बिल्कुल नहीं थी। हमें चिंता थी अपनी और सिर्फ अपनी। हमें लगा था अगर ये AICP के बछड़े हैप्पी हो गए तो गाय भी एक दिन मान ही जाएगी। पर जोया को हम एक आंख नहीं सुहा रहे थे। हम आगे बढ़ते जा रहे थे, लड़की को खलते जा रहे थे। पता भी नहीं चला कब सरकार की आंखों में खटक गए। AICP के पार्टी के मेंबर्स बेरहमी से पीटने से बच गए। भट्टा परसोल के बाद ये युवा छात्रों की ऑल इंडिया सिटीजन पार्टी की शीलमपुर क्षेत्र में एक और विजय हुई। सर महीना भी नहीं बचा लोकसभा चुनाव में। अच्छी हवा बन रही इन लोगों की। कम से कम 10 से 12 सीटें निकालेंगे लोग।